हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरोश है और मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। आज हम एक और अपने फॉलोअर की आप बीती लेकर आए हैं। दोस्तों, कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनके साथ होते हैं वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि वाकई ही ये सब मेरे साथ हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी हमें भेजी है अबू धाबी में रहने वाले अब्दुल ने। इस कहानी को पढ़कर मैंने 4-5 बार उनसे पूछा कि सच में ये उनके साथ हुआ है। अब्दुल पिछले 12 साल से अबू धाबी में सिविल इंजीनियर हैं और प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग साइट पर काम करते हैं। अब्दुल को रात में काम करना बहुत पसंद था, इसलिए ज्यादातर वो अपनी शिफ्ट रात में ही लगवा लेते थे। ये जो कहानी है ये अब्दुल की अपनी कहानी है। ये तकरीबन 7-8 साल पहले उनके साथ हुई थी। लेकिन आज भी जब अब्दुल अपनी कार में बैठते हैं तो ये कहानी उन्हें याद जरूर आती है। अब्दुल अबू धाबी में रहते हैं और अबू धाबी और दुबई में उनके काफी रिश्तेदार भी रहते हैं। लेकिन काम की वजह से अब्दुल को कैंप में ही रहना पड़ता है, जहां उनकी कंपनी का सारा स्टाफ रहता है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि उनका वीकेंड उनके रिश्तेदारों के साथ ही गुजरता था और फिर संडे को लेट नाइट ही वो अपनी साइट के लिए निकलते थे। नॉर्मली उनकी साइट शहर के बाहर के एरिया में होती थी। एक बार की बात है, वो अपने भाई के घर वीकेंड पर गए हुए थे। सैटरडे रात उनके और भी रिश्तेदार आए हुए थे। उन सब ने रात में एक साथ डिनर करा और बातों बातों में कब देर रात हो गई उनको पता ही नहीं चला। अगले दिन संडे था, इसलिए सबने सोचा कि वहीं रुक जाते हैं और संडे को भी साथ में और टाइम मिल जाएगा। लेकिन अब्दुल को साइट पर काफी काम था, इसलिए उन्हें संडे को भी जाना था। सबने उनको रोकने की बहुत कोशिश की और उनका भी रुकने का काफी मन था, लेकिन काम के लिए तो जाना ही था। तो तकरीबन रात की 1:30 बजे वो अपनी कार से निकल गए। दुबई से उनकी साइट की लंबी ड्राइव थी, तो उन्होंने सोचा कि रास्ते में कैफेटेरिया से चाय ले लेता हूं, जिससे सफर भी अच्छा कटेगा और नींद भी नहीं आएगी। चाय लेने के बाद उन्होंने हल्के वॉल्यूम में गाने लगाए और अबू धाबी की तरफ निकल गए। रास्ते में ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने अपनी साइट पर जाने वाली रोड पर टर्न ले लिया। इस रोड पर दिन में भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है और अभी रात के वक्त तो बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक न बंदा न बंदे की जात। पूरी रोड पर शायद एक उन्हीं की कार दिख रही थी। जिस रोड पर वो थे वहां 80 की स्पीड के ऊपर ड्राइव नहीं कर सकते थे, तो वो भी हल्के हल्के ड्राइव कर रहे थे। और इस रोड पर राउंड अबाउट भी काफी पड़ते हैं। चलते चलते जैसे ही पहला राउंड अबाउट आया, अब्दुल ने स्पीड और हल्की करी और चलते रहे। जैसे ही वो राउंड अबाउट के बीच में आए, वहां एकदम से एक कुत्ते ने रोड क्रॉस करी। आप सब सोच रहे होंगे इसमें क्या बड़ी बात है। अपने मुल्क में इस तरह से कुत्ता या कोई जानवर दिखना एक आम सी बात है, पर दुबई में शायद ही कभी आपको रास्ते में कोई कुत्ता दिखे। लेकिन आसपास सब रेगिस्तान था, तो उन्होंने सोचा शायद किसी का शिकारी कुत्ता हो या कोई लोमड़ी आ गई हो। अच्छा, लोमड़ी रेगिस्तान में या जंगल में अक्सर दिख जाती है। खैर, उन्होंने उस कुत्ते को जाने दिया और आगे निकल गए। लेकिन पता नहीं उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। वो ड्राइव करते गए, तभी एक और राउंड अबाउट आया और उन्होंने फिर अपनी कार की स्पीड हल्की कर दी। तभी उन्होंने देखा वो ही कुत्ता फिर से रोड क्रॉस कर रहा है। उन्हें बहुत अजीब लगा। अभी तो इसी तरह के कुत्ते ने रोड क्रॉस करी थी और वैसे तो यहाँ कुत्ते दिखते नहीं हैं।
और आज रात में एक साथ दो, वो भी बिल्कुल एक से। पता नहीं क्यों वो उस कुत्ते को देखते रहे। वो कुत्ता राउंड अबाउट के बीच से चला और किनारे पर जाता है, और ऐसा लगता है जैसे वो कुत्ता उछलने की कोशिश कर रहा है, जैसे कुत्ता किसी खड़े हुए आदमी के ऊपर चढ़ते हुए करता है। अब्दुल ने अपनी कार को एक किनारे पर किया और पता नहीं क्यों वो उसे देखते रहे। उसके बाद जो उन्होंने देखा, वो कहते हैं, सरोज, आपको ये लिखते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। वो कुत्ता जो उन्हें लगा उछल रहा है, पर वो ऐसा लगा जैसे कोई आदमी घुटने के बल हो और खड़ा हो जाए। वो कुत्ता एकदम से खड़ा हुआ और एक आदमी बन गया और रेत की तरफ निकल गया। अब्दुल कार में बैठे हैं, एसी चल रहा है, उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं और वो बुरी तरह पसीने में भीग गए। उनकी समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या उनके साथ। उन्होंने एकदम से कार वहां से भगाई। वो कार की पूरी स्पीड बढ़ाते हैं और गाने बंद करते हैं। वो घबरा भी रहे हैं और सोच रहे हैं शायद ये उनकी नजर का धोखा है, पर जो उनकी आंखों ने देखा वो बताने में ऐसा लग रहा है कोई मजाक है, लेकिन शायद हम वहां होते तो समझ पाते। खैर, किसी तरह वो अपने दिल को समझाते हैं और चलते चले गए। लेकिन फिर उन्हें कुछ अलग सा लगा। कोई था जो उन्हें अपने होने का एहसास दिला रहा था। कोई था जो उन्हें रोक सा रहा था। फिर उन्होंने देखा रोड के सीधे हाथ पर एक छोटा सा ठेला खड़ा है, जहां एक बुजुर्ग आदमी कुछ बेच रहे हैं। अब्दुल ने थोड़ी देर के लिए कार वहां रोक दी। उन्होंने देखा वो बुजुर्ग आदमी शायद बेर बेच रहे थे। उस बूढ़े आदमी ने अब्दुल को सलाम करा। अब्दुल ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, बेर लेंगे? ताजे हैं। अब्दुल ने कहा, बाबा शुक्रिया, फिर कभी ले लूंगा। उन्होंने मुस्कुराया और अपने आप ही कुछ बेर एक पेपर के छोटे से बैग में करके अब्दुल की तरफ बढ़ाए और कहा, आज मेरी तरफ से रख लीजिए, फिर ले लीजिएगा। अब्दुल को ऐसे फ्री में बेर लेना अच्छा नहीं लगा। उसने पर्स खोला और उसमें से 5 दिरहम का चेंज पड़ा था। वो निकाल कर कहा, बाबा, ऐसा करें, आप 5 दिरहम के बेर पैक कर दें। उन्होंने फिर अब्दुल को देखा, मुस्कुराए और बेर पैक कर दिए। पर उन बाबा के चेहरे पर कुछ अजीब सी बात थी। अब्दुल उनकी आंखों में देखता रह गया, फिर सलाम करके आगे बढ़ा। लेकिन फिर उसने अपने साइड मिरर में जो देखा, एक बार फिर उसकी जान निकल गई। पीछे वहां कोई ठेला नहीं था। वो पागल सा हो गया। उसको समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है उसके साथ। फिर अब्दुल ने बेर का पैकेट चेक करा, जिसे उसने गेर के पास वाले कप होल्डर में रखा था। वो वहां रखा ही नहीं था, जिसे अब्दुल ने खुद अपने हाथों से उन बाबा से लिया था। फिर अब्दुल ने अपना पर्स देखा तो उसमें वो 5 दिरहम का चेंज वहीं रखा था। अब दूर दूर तक वहां कोई नहीं था, सिर्फ अब्दुल अकेला। ऐसे में अच्छे से अच्छा आदमी भी होश खो देगा। अब्दुल फौरन वहां से भागा। उसने अपनी कार की पूरी स्पीड बढ़ा दी। फिर आगे एक राउंड अबाउट आया। उसको क्रॉस करने से पहले ही अब्दुल घबरा गया। वो मन ही मन में दुआ मांग रहा था कि किसी तरह वो अपनी साइड पर पहुंच जाए। जैसे ही वो उस राउंड अबाउट पर पहुंचा, फिर वही कुत्ता फिर से रोड क्रॉस करता है और रोड के एंड में जाकर एक आदमी बन जाता है। वो कुत्ता बिल्कुल उस आदमी की तरह बन जाता है
जिनसे अब्दुल ने बेर खरीदे थे। इस बार वो आदमी रेगिस्तान के अंदर जाने से पहले अब्दुल की तरफ देखकर बिल्कुल उसी तरह हंस रहा है जैसे बेर देने के वक्त हंस रहा था। अब अब्दुल के दिमाग में वो बूढ़े आदमी वाला सारा किस्सा आता है। वो सोचता है, दुबई में कैसे रोड के किनारे कोई ठेला दिख सकता है? ये तो नामुमकिन सा है, क्योंकि यहाँ ऐसे ठेले लगाना या बेचना मना होता है। उसकी कार के दोनों शीशे बंद हैं, लेकिन एक अजीब सी आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसके बहुत पास है। वो सोच रहा है, काश मैं रात में नहीं निकलती और दुबई में ही सबके साथ रुक जाती। किसी तरह वो अपनी साइट पर पहुंचा और सीधा अपने केबिन में चला जाता है। उसकी किसी से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। अभी भी वो कुत्ते से आदमी बनने का मंजर उसकी आंखों के सामने आ रहा है। तभी उसके ऑफिस का एक दोस्त उसके पास आया और उसे खामोश देखकर पूछता है कि क्या हुआ। अब्दुल उसको पूरा किस्सा सुनाता है। अब्दुल का दोस्त ऑफिस के 2-4 और लोगों को बुलाता है और कहता है कि वो अब्दुल को हाईवे का किस्सा सुनाए। तो वो लोग अब्दुल को सेम वो ही कुत्ते से आदमी बनने का पूरा किस्सा सुनाते हैं जो अब्दुल के साथ हुआ था, बिल्कुल वैसा ही। मतलब ये सब जो हुआ वो सच में हुआ था, लेकिन इस रास्ते पर अब्दुल ने कई बार सफर किया है, पर ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। शायद देर रात अकेले में पहली बार सफर कर रहा था, इसलिए हुआ। अब्दुल ने जब जब इस बात को किसी को बताया, सब ने उसका मजाक उड़ाया। उनको लगा अब्दुल ने ख्वाब देखा है। तो दोस्तों, ये थी अब्दुल की स्टोरी। आप भी हमसे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी हुई आईडी पर हमें ईमेल करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और आप बीती के साथ।